परमेश्वर के वचन से हम लोग सीख रहे हैं कि परमेश्वर की वेट करने वाले लोग, वाट जोने वाले लोग, दोज हु वेट अपॉन गॉड, दोज हु होप इन गॉड, राइट, दोज हु हैव होप इन गॉड, राइट। जब हम इंग्लिश वाले में देखते हैं, बट दोज हु होप इन द लॉर्ड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। ये बहुत सामर्थी वचन है। आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला। परमेश्वर के वचन के जो ज्ञान है वो आपके पास है, परमेश्वर की समझ जो है आपके पास है, लेकिन पवित्र आत्मा इस विषय में कुछ और ही बात करता है। पवित्र आत्मा इस विषय में एक और ही रेवलेशन देता है। पवित्र आत्मा इस विषय में मुझे कुछ और ही चीज दिखा रहा है, कुछ और ही पिक्चर दिखा रहा है। जब मैं और आप साम 91 में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में वास करेगा वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इसका मतलब मैं अगर इन दोनों आयतों को मिक्स करूं, इन्हें मिलाऊं और परमेश्वर के प्रकाशन को आप लोगों के लिए आज लेकर के आऊं, तो यहां पर लिखा है कि वहां पर ऐसा बंदा, ऐसा जन परमेश्वर से बरकत को ठिकाने को, परमेश्वर से आशीष को नहीं पाएगा जो आ रहा और जा रहा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा जो वचन को पढ़ता है, वचन की सामर्थ को जानता है, दुआ को पढ़ता है, पवित्रताई के जीवन को पढ़ता है, पवित्रताई के जीवन में बढ़ता है, चलता है, पवित्र आत्मा के बारे में जानता है, चर्च के बारे में जानता है, प्रेयर के बारे में जानता है, लेकिन वो क्या करता है? वो आता है और वापस चला जाता है। मतलब कि वह प्रार्थना करने के लिए आती है, प्रार्थना करने के लिए आता है, लेकिन वापस अपने गुनाह की जिंदगी में चला जाता है, वापस अपनी दुनियावी जिंदगी में चला जाता है, वापस उन कामों में चला जाता है जिनको छोड़ करके वो थोड़े समय के लिए परमेश्वर के भवन में आता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में ये आयत लागू नहीं होती, ये वचन लागू नहीं होता, ये वचन पूरा नहीं होता कि वह परमेश्वर के साथ बना हुआ है। ये वचन जो है कंसिस्टेंसी को बता रहा है, ये वचन जो है लगातार चलने को बता रहा है, ये वचन जो बता रहा है जो परमेश्वर के परम प्रधान के निवास स्थान में वास करता है, उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है कि वह व्यक्ति परमेश्वर पे होप रख सकता है। वह व्यक्ति जो मैं आपको इस दुनिया के अंदर बड़े सिंपल तरीके से बताऊं, वह व्यक्ति जो लगातार 24/7 365 डेज जो है, जब वह रात दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहता है। मैं गोअर कमर्स के लिए बात नहीं कर रहा हूं, जो आने और जाने वाले हैं मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं। आज मैं किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जिसने ये फैसला कर लिया कि मैं प्रेजेंस के अंदर बना रहूंगा। मैं आज आपको जूम मीटिंग के बारे में नहीं इनविटेशन दे रहा हूं, या मैं आपको चर्च के बारे में इनविटेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपको अपनी प्रार्थना सभाओं के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अपनी प्रेयर्स के बारे में या अपने चमत्कारों के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता रहा हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है, बट दोज हु होप इन द लॉर्ड। आपको होप आएगी नहीं, आपको उम्मीद आएगी नहीं। कब तक नहीं आएगी? जब तक परमेश्वर की प्रेजेंस आपके पास नहीं आएगी। कलीसिया कान लगा के सुन ले, चर्च के जो लीडर्स हैं वो कान लगा के सुन ले, जो मेंबर्स हैं वे कान लगा के सुन ले, इस दुनिया के जो लोग हैं, मसीह लोग हैं, वे कान लगा करके सुन ले। दोज हु वेट अपॉन गॉड, वेट कहां किया जा सकता है? वेट परमेश्वर की प्रेजेंस में किया जा सकता है। वचन को पढ़ करके संसार में जाके गलत काम करना, यहां पर चर्च आकर के बाहर जाकर के बुराई करना, यहां पर परमेश्वर की प्रार्थना करके बाहर निकलते के साथ ही गाली देना, यहां परमेश्वर से प्रार्थना करके और बाहर जाते के साथ ही बुराई करना, झूठे काम करना, झूठ के लिए पैसा कमाना, यहां तक कि अपने बूढ़े माँ बापों को भी हड़प लेना, अपने भाई बहनों को भी हड़प लेना, अपने उन रिश्तेदारों को, अपनी जिंदगी को, अपने दोस्तों को जो आपके साथ काम करते हैं, तमाम उन बुराइयों को, आप उनकी जो बुराइयां वह अपने जीवन में आप लेकर के आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर नहीं चल रहा। परमेश्वर की प्रेजेंस के अंदर आने के समय में राजा भी कहता है कि मैं खाली चौकीदार ही बन के तेरी प्रेजेंस में आ सकता हूं। वह राजा बनकर के परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं बैठ सकता, वह परमेश्वर के साथ निरंतर नहीं चल सकता। ऐसा व्यक्ति साम 91 के अंदर परमेश्वर के विषय में जान चुका है। ऐसा व्यक्ति साम 91 के अंदर एज ए किंग, राजा दाऊद होकर के नहीं लिख रहा, लेकिन वह एक चौकीदार होने के नाते लिख रहा है, एक ऐसे साधारण व्यक्ति होने के नाते लिख रहा है जो आत्मा में परमेश्वर के वचन के अंदर रात दिन बना हुआ है।
मैं आपको जो मैसेज दे रहा हूं वो मैसेज मैं ये दे रहा हूं कि परमेश्वर आज इस वचन से, इस कलाम से कलीसिया को और इस समय के लोगों को एक ही बात बोलना चाहता है कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर के कामों को करने के लिए आ जाते हैं और वापस जैसे ही दुआ खत्म होती है, जैसे ही सभा खत्म होती है, वापस चले जाते हैं, यू आर नॉट द वन जिसके विषय में बाइबल बोल रही है कि वह जो परमेश्वर के ऊपर वेट करता है, वह जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है, वह जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान के अंदर बैठा रहता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के ऊपर मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब हम परमेश्वर का एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने मुझे अपने पंखों से ढांप लिया, जब मैं और आप देखते हैं कि वह तुम्हारा स्ट्रेंथ जो है रिन्यू करेगा। यहां पर जब इस वचन में आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर ब्रोकननेस है, अगर आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर परेशानियां हैं, अगर आप आज देखेंगे आपके जीवन के अंदर कष्ट भरे पड़े हैं, अगर आप देखेंगे आपके प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं, तो मैं आज आपको इंकरेज करना चाहूंगा मेरे भाई, मैं आज आपको इंकरेज करना चाहूंगा मेरी बहन कि आज परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में सीधा सीधा मैसेज भेज रहा है कि वह जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, ये वचन उसके लिए नहीं है, वह व्यक्ति ही परमेश्वर से अपने बल कब मिलता है? जब आपको परमेश्वर का उत्तर मिलता है, जब आपको परमेश्वर से जवाब मिलता है, जब आपको परमेश्वर से सलूशन मिलता है, जब आपको परमेश्वर से मार्गदर्शन मिलता है, जब आपको परमेश्वर से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जब आपको परमेश्वर ही परमेश्वर नजर आता है आपके अंदर, आपके बाहर। और बाइबल बोलती है कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर के परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाता है, मतलब वह परमेश्वर के घर में एलिजिबल हो जाता है आने के लिए, वह परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने के लिए लायक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंतजार की जो घड़ी है, अपने इंतजार की जो चाबी है, अपने इंतजार की जो ट्यूनिंग है, वह परमेश्वर के साथ ठीक कर ली है। वह सुबह उठ करके परमेश्वर के संग वेट करता है, वह दिन में परमेश्वर के साथ वेट करता है, वह रात को परमेश्वर के साथ वेट करता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दानियल। उसने कोई चिंता नहीं करी, उसने परमेश्वर के पास वेट करना सीख लिया था, उसने परमेश्वर के चरणों में बैठना सीख लिया था। वह रात और दिन उसकी व्यवस्था पे मनन करता था और उसका जो परिणाम हुआ, परमेश्वर ने उसको उसके सारे विरोधियों से छुड़ा लिया। डेविड को परमेश्वर ने उसकी सारी लड़ाइयों से छुड़ा लिया। आज अगर आप ऐसे व्यक्ति जो हारे हुए हैं, उस व्यक्ति के लिए आज का ये वचन ये है कि परमेश्वर सीधी सीधी बात कर रहा है कि ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो लोग जो परमेश्वर के पास भवन में आते हैं और चले जाते हैं, भवन में आते हैं और चले जाते हैं, दुआ करने आते हैं और वापस अपने संसार के जीवन में चले जाते हैं, ये वचन उनके लिए नहीं है। लेकिन ये वचन उनके लिए जो आज रेडी है, वो कहते हैं परमेश्वर हमें क्यों हमारी दुआओं के जवाब नहीं मिलते? क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठना नहीं सीखा। यू नीड टू लर्न दैट कि मुझे परमेश्वर के भवन में रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भवन ढूंढे, चर्च ढूंढे। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि जहां कहीं भी तू है, जो भी तुम्हारी जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो कोई भी आपकी सिटी है, जो कोई भी आपकी कंट्री है, परमेश्वर कह रहा है अगर तूने वहां पर रह करके मेरे साथ रहना सीख लिया, ही विल ही विल प्लेस यू अदर पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। जब आप परमेश्वर के साथ बैठना सीख जाएंगे, अपने चरित्र को चेंज कर देंगे, अपने दिल को चेंज कर देंगे, परमेश्वर आपके स्ट्रेंथ को नया करेगा। उस स्ट्रेंथ के अंदर आपके लिए बरकतें होंगी। और मैं एक और बात बताना चाहता हूं, बहुत खास बताना चाहता हूं बात आपको। जब आप परमेश्वर की कवरिंग में होते हैं, उसके घर के अंदर होते हैं, तो वहां पर लिखा है कि ना ही उसको गिद्ध, ना ही उसको भेड़िए, ना ही उसको चील, ठीक है, ना ही उसको फाड़ खाने वाले जानवर उसको देख नहीं पाते। आपको जितने भी मैंने नाम लिए, ये सारे डीमंस हैं। ये खाने वाला शेर, ये फाड़ने वाले दुष्ट आत्माएं, ये जब ये एक ही जगह है जहां पर ये नहीं आ सकते, जहां पर ये नहीं देख सकते, जहां पर इनका कोई एक्सेस नहीं है। शैतान और उसकी डार्कनेस का परमेश्वर की प्रेजेंस में कोई एक्सेस नहीं है। चर्च सुन लीजिए, मेरे जवान भाई, मेरी जवान बहन, मेरे बेटे, मेरी बेटी, आप इस बात को सुन लीजिए, इस दुनिया में खाली एक ही जगह है जहां पर शैतानी आत्माओं का, दुष्ट आत्माओं का, अशुद्ध आत्माओं का, डीमंस का कोई एक्सेस नहीं है। वो एक ही जगह है, वो है यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रेजेंस।
और आज परमेश्वर कह रहा है दोज हु वेट अपॉन गॉड विल रिन्यू देयर स्ट्रेंथ। जब आपको राहत मिलेगी, जब आपको इन सब दुष्टात्माओं से छुटकारा मिलेगा, इन सब बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, इन सब परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कहां मिलेगा वो छुटकारा? परमेश्वर की प्रेजेंस में। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे तो ये डीमंस आपके पास नहीं आ पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से टक्कर लेने की आज तक किसी दुनिया की किसी सामर्थ के अंदर, किसी शक्ति के अंदर इतनी ताकत नहीं हुई कि वह परमेश्वर के सामने खड़े हो सके। जब परमेश्वर लाल समुद्र के आगे खड़ा हुआ तो उसने अपना रास्ता बदल दिया, वह दो भागों में हो गया। जब परमेश्वर दानियल की उस शेरों की मान में आए तो शेरों ने अपना कैरेक्टर बदल दिया। जब परमेश्वर शद्रक, मिशक और अबेदनगो की आग में आया तो उस आग ने अपना व्यवहार बदल दिया। पतरस जब पानी पर चला, उससे पहले वो नासरी यीशु वहां पर खड़ा था, पानी ने अपना नेचर बदल दिया। आप मेरी बात समझिए, क्योंकि जीसस वहां खड़ा था, उसकी प्रेजेंस में पतरस इस योग्य बन पाया कि वह पानी पर चल पाया। आज का वचन परमेश्वर कुछ ऐसे ही बोल रहा है। परमेश्वर यही बात आपको बताना चाह रहा है, यू विल नॉट गेट योर सक्सेस फ्रॉम दिस वर्ल्ड। मिल जाएगी, लिमिटेड होगी, मिल जाएगा कुछ हद तक, कुछ मिल जाएगा, लेकिन वो आपका आएगा और चला जाएगा। क्योंकि शैतान की निगाहें इस दुनिया की आशीषों के ऊपर, इन दुनिया के लोगों के ऊपर लगी रहती है। इसीलिए कलाम कहता है कि जब इस संसार के मनुष्य गिरते हैं तो वो मर जाते हैं। इसीलिए बाइबल बोलती है, लेकिन धर्मी जन अगर 7 बार भी गिरता है तो परमेश्वर उन्हें उठा के खड़ा करता है। यही वचन है, क्योंकि वह धर्मी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहता है। दाऊद ने यही बात को सीख लिया कि राजा बनके मुझे एक चवन्नी भी नहीं मिलनी। उसने इस बात के राज को सीख लिया। मुझे नहीं पता आप क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बनने की खोज में है। आप बने, मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन मैं आपको सत्य वचन बताना चाहता हूं। राजा ने कहा, डेविड ने कहा, परमेश्वर भला यह है कि मैं तेरे घर में चौकीदार बन के बैठ जाऊं, क्योंकि वह जानता था कि उसकी प्रेजेंस में भरपूरी है और मेरी सारी उम्मीदें जो हैं वो पूरी हो जाएंगी। हालेलुया। मेरे सारे जो सपने हैं वे पूरे हो जाएंगे। हालेलुया। और मैं जो हूं अपने इस शारीरिक पापों से, शारीरिक कामों से, इस हार से, शैतान जो मुझे रात दिन देखता है, दुष्ट आत्मा जो मुझे रात दिन देखती हैं, उसके प्रेजेंस में जाकर के क्या हो जाएगा? वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए प्रभु मुझे राजा नहीं, लेकिन मुझे चौकीदार ही बनने दे। राजा और चौकीदार का कोई महत्व नहीं है। महत्व यह है, उस व्यक्ति ने एक बात सीख ली थी, क्या? कि परमेश्वर की प्रेजेंस में छुटकारा है। परमेश्वर की उपस्थिति सबसे बड़ी चीज है। आज मेरे भाई, मेरी बहन, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा। आपने बड़े अच्छे से इस बात को बताया, लेकिन आज परमेश्वर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बात बता रहा है। दोज हु वेट अपॉन गॉड, कहां पे वेट करना है? परमेश्वर का। परमेश्वर का वेट परमेश्वर की प्रेजेंस में ही तो कर पाएंगे आप। आप वचन तो पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। मेरे घर की जो दाल है वो जलने वाली है, मेरा दूध उबल के निकलने वाला है, मेरी चाय जो है वो गल जाएगी, मेरी जो दाल है खराब हो जाएगी, चाय ठंडी होगी। ये सारी बातें जो इन्होंने बताया, देखिए इस तरीके के विषय। परमेश्वर का वचन आप पढ़ तो रहे, लेकिन इफ यू आर नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, आपका भी वही हाल होगा जो जब गतसमनी के बाग में यीशु मसीह रात को प्रार्थना कर रहा था। वह पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वह परमेश्वर की प्रेजेंस से भरा हुआ था, लेकिन चेले जो है एक घड़ी भी उसके साथ नहीं जाग पा रहे थे। शायद आपकी भी ऐसी हालत हो। यू नीड टू डू प्रेयर, यू नीड टू आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस। आपको बोलना है, परमेश्वर मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। अगर इस दुनिया में कुछ ढूंढना है, मैं बोलता हूं राजे बनने की कोशिश ना करें, बड़ी बड़ी जगहों को ढूंढने की कोशिश ना करें। अगर कोई बेस्ट चीज इस दुनिया में आपने ढूंढनी है, तो मैं कहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें। परमेश्वर की उपस्थिति को खोजें, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को खोजेंगे और जब वह आपको मिल जाएगा, तो मैं कहता हूं उसको थाम लीजिए, जाने मत दीजिए किसी भी बात की वजह से। कोई आपका अगर व्यवहार चेंज करना है, कर दो व्यवहार को चेंज। सोच चेंज करनी है, कर दो चेंज, कोई बात नहीं। हम बुरे लगे, हमारा परमेश्वर हमारे से मिस ना हो। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेजेंस मिस ना हो हमारे, मेरे और आपके जीवन से। डोंट मिस इट। अपने परमेश्वर की अनॉइंटिंग को बेचे ना शैतान को। शैतान बहुत सारी टेम्पटेशन लेके आता है कि वह आपकी अनॉइंटिंग खरीद सके। जीसस के साथ उसने ऐसा ही किया। जब जीसस ने 40 दिन की फास्ट और प्रार्थना कंप्लीट कर ली, शैतान फटाफट आ गया। आज आप जैसे ही फैसला करेंगे कि मैंने परमेश्वर के साथ चलना है, प्रेजेंस के साथ चलना है, वो कहेगा चल, कोई बात नहीं, चल चल तू, देखो तू कितने दिन चलेगा। यही परमेश्वर कह रहा है, दोज हु वेट अपॉन गॉड, क्योंकि परमेश्वर जानता है
कि शैतान इनके पास आएगा और ये जो हैं ये वेट नहीं करेंगे, ये चले जाएंगे। इसीलिए शैतान कहता है कर ले, लेकिन तू रेगुलर नहीं कर पाएगा, तू प्रेजेंस के अंदर छुपा नहीं रहेगा। तू जब तक छुपा रहेगा तब तक मैं तुझे तंग नहीं करूंगा, लेकिन जब तू बाहर आएगा तब मैं तुझे पकड़ लूंगा। शैतान को सबके बारे में पता है। जितने लोग इस मीटिंग में बैठे हैं, जितने लोग यहां दुआ कर रहे हैं, जितने लोग जो मुझे बाद में सुनेंगे जब हम इसको पब्लिश करेंगे, तब वह सारे बहन भाई सबके विषय में शैतान जानता है कि ये रेगुलर चलने वाला व्यक्ति नहीं है, ये नहीं चल पाएगा, ये हार जाएगा, ये गिर जाएगा। आज मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि डोंट सेल योर अनॉइंटिंग टू डीमंस। उस शैतान को अपना जो परमेश्वर ना बेचें। यहूदा इस्करियोती ने यही किया था, उसने एक्चुअली जीसस को नहीं बेचा था, उसने अपनी अनॉइंटिंग बेच दी थी, उसने अपनी धार्मिकता बेच दी थी शैतान के हाथों, और लास्ट में उसे मौत मिली थी। मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, इफ यू आर रियली वेटिंग अपॉन गॉड, इसका मतलब ये नहीं आपने बाइबल पढ़ ली, प्रार्थना कर ली, नो 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 नो। परमेश्वर कह रहा है ही इज लुकिंग फॉर समवन जो रात दिन उसमें बना रहे। यू नीड टू स्टे इन हिज प्रेजेंस। आप सुन रहे हैं, मैं बड़ी स्ट्रॉन्ग पवित्र आत्मा की आवाज को महसूस कर रहा हूं जो आपसे बात कर रही है। बहुत से लोग हैं जिनकी समझ नहीं आ रहा, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपने आप का इंकार करने के लिए रेडी हो चुके हैं। परमेश्वर 2021 की एंड तक आपकी सेवकाई बदल देगा। सुनिए मेरी बात, परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री बदल देगा। यू विल बी ए डिफरेंट पर्सन, क्योंकि शैतान ने आपकी मिनिस्ट्री खत्म की है, शैतान ने आपकी फैमिली खत्म की है, शैतान ने आपकी होप खत्म की है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि एक समय जब ये बाहर आता है मैं इसको यहां पकड़ूंगा। आज परमेश्वर आपसे वादा कर रहा है, इफ यू विल वेट अपॉन गॉड इन हिज प्रेजेंस, डोंट वेट मैन, कि कोई मनुष्य आपकी मदद करे, कोई कंट्री आपकी मदद करे, कोई बहन या भाई आपकी मदद करे। नो, यू विल बी आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे, यू विल बी ए डिसअपॉइंटेड पर्सन। लेकिन परमेश्वर आपको डिसअपॉइंट नहीं होने देगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को, जो आप प्रेजेंस में कंटिन्यूसली चलेंगे, परमेश्वर आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देके आपके मन को तरोताजा करेगा। इसलिए डेविड कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे क्या करा, अपनी बरकतों से आशीषित किया। प्रभु मेरे जी को तृप्त किया, मेरे मन में मन ले आया, मेरे जी में जी ले आया। परमेश्वर तूने परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुना, जबकि मैं अंधकार की तराई से होकर चल रहा था। डजंट मैटर, बट तेरी प्रेजेंस मेरे साथ थी। ये बातें उसने ऐसे ही कुछ कविताएं नहीं लिख दी, कुछ भजन नहीं लिख दिए। नो, ही वॉज कंप्लीटली इन द लॉर्ड, पूरी तरीके से परमेश्वर में खोया हुआ था। और हर चीज जो है यीशु के वर्णन को कर रही है। पुराना नियम की कोई भी चीज उठा लीजिए, हर चीज में जीसस दिखाई देगा आपको, हर चीज में जीसस दिखाई देगा। इसलिए जीसस ने वो सारी बातें दाऊद के ऊपर रिवील करी, और दाऊद ने ये सब लिखा कि परमेश्वर मेरे प्रभु तू सदा मेरे साथ बना रहता है, तू तेरे मार खाने से, तेरे सोटे, तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मतलब नए नियम में परमेश्वर ने यूहन्ना 15 बोला कि हमारा परमेश्वर हमारी कटाई छटाई करता है, जो बुराइयां हमें वो हमसे दूर करता है। पुराने नियम में डेविड के द्वारा बोलता है कि तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, मतलब तू हमें सही मार्ग में गाइड करता है। आज परमेश्वर का वचन अगर आपसे बातें कर रहा है, तो मैं बोलना चाहूंगा ऐसा व्यक्ति ना बने जो आज फैसला करे कि मैं बाइबल को पढ़ के उसकी बातों को मानूंगा। परमेश्वर कहता है झूठ नहीं बोलना, बाहर आ जाए, होने दे जितना दुनिया का नुकसान हो रहा है, जाने दे सारा पैसा जो थोड़ा बहुत आपने झूठ से कमाया है, जाने दे उन लोगों को जो झूठ से आपकी कलीसिया में बैठे आकर के झूठ से आ रहे हैं, झूठे काम कर रहे हैं। उनको सत्य बताएं कि आप परमेश्वर के विरोध में चल रहे हैं, आप व्यभिचार कर रहे हैं, आप पाप कर रहे हैं, आपको कोई बरकत नहीं मिलेगी। मैं क्या, बेनीहीन भी आके आपके लिए प्रार्थना करें, आपको बरकत नहीं मिलेगी। यू आर नॉट वॉकिंग विद गॉड। बोले अपने कलीसिया के लोगों को, बोले उन लोगों को, आप खड़े हो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। देखिए परमेश्वर 2021 के अंदर परमेश्वर आपकी मिनिस्ट्री को चेंज कर देगा, आपके हालातों को चेंज कर देगा, आपकी स्टोरी को परमेश्वर बदलना चाहता है। इसलिए उतना सामर्थ्य वचन आपके लिए परमेश्वर लेके आया है। You don't need to build a church for God. You don't need to do anything. वो सब कुछ अपने आप ही ले आएगा। नूह के जहाज में जानवर अपने आप आ गए थे, उसने सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मान के जहाज बनाया था। सुन रहे मेरी बात? आपको कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर सब कुछ करेगा। कब? जब आप उसके चरणों में बैठ के उसकी बाट जोएंगे,
आप समझे मेरी बात? यहां पर जो वचन लिखा है, दोज हु वेट अपॉन गॉड, आप उसके चरणों में, उसकी प्रेजेंस के अंदर ही उसका वेट कर सकते हैं। आप उससे बाहर अगर कहीं वेट कर सकते हैं तो मैं बोलूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि आपने आके एक थोड़ी सी बाइबल पढ़ ली, थोड़ा सा चंदा दे दिया, ऑफरिंग भेज दी, फास्टिंग कर ली, दिस इज रियली नॉट द रियल कॉल ऑफ गॉड। वहां पे शैतानी डिमंस आपको देखते रहते हैं। जैसे आप फास्टिंग खत्म करके वापस अपने काम को करते हो, जाके बुराई को, किसी की बुराई करते हो आप, वहां पर शैतान कहता है देखो, मैंने कहा था ये नहीं बन पाएगी ज्यादा दिन तक। जैसे ही आप किसी से चिड़न करते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके पास से दूर होना पड़ता है उसको। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति नहीं है जो रेगुलर परमेश्वर के साथ चल रहा है। परमेश्वर कहता नहीं, मुझे इससे दूर होना पड़ेगा, और शैतान वहां पे आकर के राज करता है। बहुत सामर्थी वचन है। मैं सोचता हूं कि परमेश्वर आप लोगों से बातें कर रहा है, परमेश्वर ने इस मंच को कंट्रोल किया हुआ है, और परमेश्वर आपको बरकत दे रहा है मेरे भाई मेरी बहन। लास्ट में बस मैं आपके लिए दुआ करने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा कि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बार बार प्रेजेंस से आते हैं जाते हैं, मतलब बार बार अपने सोचों में चले जाते हैं, शैतान आपको सीधा नहीं पकड़ सकता। सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं शैतान ने मुझे पकड़ लिया, शैतान मुझे डरा रहा है, मेरा गला दबा रहा है। नहीं कर सकता वो आपके साथ कुछ भी। वह सब कुछ आपके दिमाग में करता है, पहले भी आपके दिमाग पे कब्जा करता है। शैतान का जो काम है वो सबसे पहले आपके दिमाग के अंदर वॉर करता है। इसलिए परमेश्वर ने हमें बोला है कि उद्धार का टोप पहन ले तू, ठीक है ना। सेल्वेशन का जो मुकुट है वो पहन ले। क्यों बोला परमेश्वर ने? क्योंकि उसे पता था शैतान इनके जीवन में इनको आके झूठ बोलेगा, तू धर्मी नहीं है, तू पापी है, तू गंदा है, तू ये है वो है। आप बोले नहीं, यीशु के लहू से मैं शुद्ध हो चुका हूं, आई डोंट नीड यू, मेरे गुनाह सारे माफ हो गए हैं। आपने दिमाग को परमेश्वर को दें। जब आप दुआ करने बैठते हैं तो शैतान आपके दिमाग में 100 विचार लेके आता है। उन विचारों को काम ना करने दे। बोले ये जो दिमाग है ये परमेश्वर तेरा मंदिर है, और मैं चाहता हूं कि तू मुझसे इस समय में बातें कर। ये वेट है, परमेश्वर का वेट करना है। ये आप वेट कर रहे हैं, यू आर रियली डूइंग अ राइट जॉब। और ये मैं बोलना चाहता हूं, इसका एक समय भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको रिजल्ट कब मिलना शुरू होंगे। आपको 2 महीने लगेंगे, 2 मंथ्स। अगर आप 2 महीने रात दिन परमेश्वर की प्रेजेंस में आज से बैठना शुरू करेंगे, तो आज अगर अपनी डायरी में डेट लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, रेगुलर में काम करूंगा, और जो जो चीजें पवित्र आत्मा मुझसे कहेगा छोड़नी है मैं छोड़ता जाऊंगा। किसी को फोन करके माफी मांगनी है दुश्मन से, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। पवित्र आत्मा आपको अपनी प्रेजेंस में आने नहीं देगा। किसी का पैसा लिया उसका डबल वापस करो। जकई ने ऐसे नहीं किया होगा। जकई को परमेश्वर ने बोला तेरे घर आज विजिट हो रही है। परमेश्वर ने कहा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति तेरे घर आ रही है, मतलब स्वर्ग का परमेश्वर तेरे साथ रहने आ रहा है, मतलब किंगडम तेरे पास आ रही है, मतलब राज्य तेरे पास आ रहा है, तेरे घर में राजा आ रहा है। तेरे को सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा। उसने, वो एक टैक्स कलेक्टर था, वो एक लालची व्यक्ति था, वो लोगों को झूठ बोलता था, लोगों को ठगता था। उसने कहा प्रभु आज से सब बाहर, तू अंदर, तेरी प्रेजेंस चाहिए। देखिए, जिस किसी भी करेक्टर को उठा लीजिए, उसने अपना सब कुछ छोड़ा खाली किस लिए? परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए। आई डोंट नो आप क्या करने वाले हैं, आप कौन सी बुरी आदत को आज ना कह रहे हैं, आप कौन से बुरे व्यवहार को ना कह रहे हैं। आज से जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, 2 महीने में आपको देता हूं, अगर 2 महीने में से एक भी दिन आपने मिस किया तो वापस खाली हो जाएंगे आप, दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सुना आपने? अगर आप दुआ आज से शुरू करते हैं, अगर मान लीजिए 10 दिन दुआ करते हैं, 10 दिन में परमेश्वर आपके जीवन में से बहुत कुछ चेंज कर देगा। रात दिन जब आप प्रेजेंस में बैठेंगे, टीवी नहीं देखेंगे, आप मोबाइल के वो चीजें आप नहीं करेंगे, वो बुराइयां नहीं करेंगे, और उन कामों को नहीं करेंगे जो जो चीजें परमेश्वर छोड़ने के लिए कह रहे हैं। जो आपको आदतें आपके शरीर को बहुत अच्छी लगती है, मन को अच्छी लगती है, परमेश्वर का आत्मा इन 10 दिनों में आपको मना करेगा नहीं करना। आप वो नहीं करके लेकिन दुआ करेंगे, आपका आपका प्याला भरता जाएगा, आप प्रेजेंस में बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे ही 10वें दिन के बाद अगर आप उनमें से किसी एक भी आदत को दोबारा दोहराएंगे, वो पूरा का पूरा प्याला खाली हो जाएगा आपका, जो आपने 10 दिन में भरा होगा। इट्स वेरी एक्सपेंसिव जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत बहुमूल्य जो मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है कि दुनिया का गोल्ड, सोना, चांदी और ज्वेलरी और डायमंड्स, वो सब इसके आगे फेल हो जाते हैं। इतना सामर्थ्य है जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपने 10 दिन प्रार्थना करी और 11वें दिन मिस कर दी, और उसकी आज्ञाएं जो आपने 10 दिन मानी और 11वें दिन अगर आपने मिस कर दी, आप वापिस जीरो हो जाते हैं। सोचिए कि जो आपने धरोहर, जो आपने बिल्ड किया था फास्टिंग के साथ, दुआ के साथ, आज्ञा पालन के साथ, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, एक दिन छोड़ते के साथ ही वो सारा खाली हो जाता है। गॉड कहता है आई डोंट नीड यू।
यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग मी। आप परमेश्वर का आदर करना नहीं सीख रहे, आप परमेश्वर के साथ चलना नहीं सीख रहे। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट गॉड, गॉड विल नॉट रिस्पेक्ट यू। अंडरस्टैंड चर्च? अगर आप परमेश्वर का आदर नहीं करेंगे, परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा। कैसे परमेश्वर का अनादर करते हैं? जब आप कहते हैं मैं दुआ शुरू करता हूं, परमेश्वर कहता है टीवी मत देख, दुआ कर। आप कहते हैं परमेश्वर अभी सीरियल की बात करती हूं। आप कहते हैं इस बच्चे को खाना खिला दूं, आप कहते हैं मैं ये कर दूं। आप और मैं रात दिन परमेश्वर का अनादर करते हैं, और फिर हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु हम वचन पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है तू रात दिन मेरा अनादर करता है। इफ यू डोंट रिस्पेक्ट गॉड, हाउ डू यू एक्सेप्ट कि गॉड आपका रिस्पेक्ट करे? जब आप कभी किसी पे हाथ रखेंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं भागेगा, लेकिन दुष्ट आत्मा आपको आकर के पकड़ लेगा। बिकॉज दुष्ट आत्मा जानता है यू डोंट रिस्पेक्ट गॉड। आप खाली आर्टिफिशियल हैं, आप खाली दिखावटी काम कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए आप अपने कामों को कर रहे हैं। आपके गुप्त जीवन को, सीक्रेट जीवन को परमेश्वर जानता है। आप वेट ही नहीं करते लॉर्ड का। आपने कभी परमेश्वर के ऊपर अपने मन को लगाया ही नहीं। आपका मन दुनिया के खाने पीने, दुनिया की चीजों में लगा हुआ है। आज परमेश्वर डांट रहा है हमें। परमेश्वर कह रहा है इफ यू रियली वेट अपॉन गॉड, आप परमेश्वर का वेट करेंगे, आपको जवाब नहीं मिल रहा ना, डोंट वरी, आप वेट कर रहे हैं, आप उसकी प्रेजेंस में बने हुए हैं रात दिन डेविड के जैसे। जब आप प्रेजेंस में बने हुए हैं तब परमेश्वर कहता है नाउ यू आर फुल। जब आपका प्याला पूरा भर जाता है, डेविड ने बोला ना अब मेरा प्याला उमड़ रहा है, वो 2 महीने आप बैठिए सारी चीजें छोड़ के, तब मैं नहीं बोलूंगा, परमेश्वर आपसे बोलेगा आपका प्याला उमड़ रहा है। लोग आपके चेहरे को देख के बोलेंगे देयर इज समथिंग न्यू अबाउट यू। क्या सीक्रेट है? वो कौन सी बुद्धि है? वो कौन सी सामर्थ्य है? लोग कहेंगे मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना तो करो भाई, मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। और आप हाथ रखोगे भी नहीं, उससे पहले शैतान भाग जाएंगे निकल के। क्यों? क्योंकि शैतान एक ही चीज से डरते हैं, वह है परमेश्वर की प्रेजेंस। देखिए शैतान ने पूरी कलीसियाओं को, लोगों को, मिनिस्टर्स को अंधा बना रखा है। सारी दुनिया इस चीज में लगी पड़ी है कि बस हमें बाइबल पढ़नी है, दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है। नहीं, आज परमेश्वर कह रहा है मैं उनको, रिलीजन है, इस दुनिया के लोग बहुत दुआएं करते हैं, अन्य जाति के लोग 5-5 बार दुआएं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, सही है, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं। मैं सत्य ये बता रहा हूं कि परमेश्वर कहता है वो उनको देख रहा है जो उसके साथ रात दिन उसकी प्रेजेंस में बने हुए हैं। इस वचन को दोबारा से पढ़ें और देखिए अब आप क्या समझते हैं इस वचन से। है हिंदी में पढ़ेगा। यशायाह 40 का हम तकरीबन पढ़ रहे हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। मतलब सिंपल शब्दों में आपको बताऊं, इफ यू विल स्टार्ट वॉक विद गॉड फ्रॉम टुडे, आप जहां कहीं अपने कदम को रखेंगे वो जगह आपके लिए ब्लेसेड हो जाएगी। हालेलुया। आप जिस किसी काम में हाथ डालेंगे वो काम अपने आप बन जाएंगे, आपको दुआ भी नहीं करनी पड़ेगी, वो काम अपने आप बन जाएंगे। और आप उकाबों के समान ऊपर, मतलब लॉर्ड आपकी जिंदगी की आपकी जिंदगी की जो दौड़ है वो इतनी हाइट पे पहुंचा देगा कि लोग आपको देख करके पूछेंगे ये इतनी सक्सेस का कारण क्या है आपका, इतना ऊंचे पे परमेश्वर। क्योंकि उकाब के समान, अगर आप उकाब पक्षी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो बिल्कुल हाइट में उड़ता है, हवाओं के विरोध में उड़ता है, जहां पे और पक्षी गिर जाते हैं हवा से। लेकिन उकाब जो है, उकाब के अंदर एक ऐसी सामर्थ होती है कि जब हवा इस तरफ से चल रही होती है तो वो उसके अपोजिट उड़ सकता है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में उड़ सकता है, उसके पास इतनी सामर्थ्य होती है। उकाब एक ऐसा पक्षी है, यहां पर परमेश्वर ने उसका एग्जाम्पल दिया। क्यों दिया? कि जो परमेश्वर का वेट करते हैं, मतलब जो परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, डायरेक्शन कैसी भी दुनिया की क्यों ना हो, शैतान ने कुछ भी खत्म करने के लिए, नरक पूरा का पूरा इधर मूव हो रहा हो, आप उधर मूव हो गए उसके ऊपर से। क्यों? क्योंकि बाइबल बोलती है मसीह जन कैसा है, मसीह इंसान कैसा है, वह हवा के जैसे, विंड के जैसे आत्मिक व्यक्ति, कि वो कहां से आता है कहां जाता है किसी को नहीं पता चलता। आपकी चाल को, पवित्र आत्मा की चाल को कोई नहीं पहचान सकता। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है, परमेश्वर कह रहा है उसे ऐसे बंदे नहीं चाहिए, उसे ऐसे बेटे बेटियां नहीं चाहिए जो उसका अनादर करते हो। जीसस ने उसका आदर किया, जीसस उसमें बने रहे। डेविड ने उसका आदर किया, डेविड उसमें बना रहा। रात दिन का काम है ये जो मसीह जीवन आपने सिलेक्ट किया है, ये खाली संडे का नहीं है, 2 घंटे का मेरे भाई मेरी बहन। अगर आप ऐसे हैं, आप सोचते हैं मैं खाली 2 घंटे संडे को दे रहा हूं बस बहुत है मेरे लिए, उसमें आपको काफी बरकतें मिल गई। लेकिन अगर आप सोचिए जब आप ये 24 आवर्स आप परमेश्वर को दे देंगे, सोचिए कि आपकी सिटी की कहानी दूसरी होगी, आपके परिवार की कहानी दूसरी होगी,
आपके आसपास के लोगों की कहानी दूसरों की। बस मैं और ज्यादा नहीं बोलना चाहता, हम लोग दुआ करेंगे और मैं समझता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आप लोगों से बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से बात की है। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं परमेश्वर के अनॉइंटिंग को महसूस कर रहा हूँ। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर परमेश्वर अपने सामर्थ को रिलीज कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि ये सामर्थ आपको छुए इसी समय। पवित्र आत्मा तुझ में बने रहने के लिए, पवित्र पिता में बने रहने के लिए, उनकी प्रेजेंस में बने रहने के लिए मेरे इस भाई को, इस बहन को सामर्थ्य बख्श। आज के इस वचन को मुहर बंद कर इनके जीवनों में पिता परमेश्वर, ताकि ये परमेश्वर अपनी जिंदगी के अंत दिन तक इस प्रचार को ना भूले कि मुझे संसार से समझौता नहीं करना, मुझे दिखावटी मसीह नहीं बनना, मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं बनना जो परमेश्वर छल कपट में रहता हो, परमेश्वर झूठ में जीवन बिताता हो। मेरे को एक सत्य मसीह बना, मुझे एक ऐसी बेटी बना, एक ऐसा बेटा बना जो रात दिन तेरी प्रेजेंस में बैठा रहे। मैं अपनी अनॉइंटिंग को किसी भी चीज के लिए ना बेचूं, अपने मसीह को किसी चीज के लिए ना बेचूं। अगर मुझे क्रूस पर भी चलना पड़े प्रभु, तो तू मुझे ले और मुझे इस्तेमाल कर, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान की आत्माओं को मैं, जो आपके जीवन में काम कर रही है, जो मसीह के वचन को झूठा लेकर के आपके सामने उल्टा साबित करती हैं, उन्हें आज यीशु के नाम से आपके जीवन से तोड़ता हूं। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, बी ब्लेस्ड। यीशु मसीह के नाम से आशीषित हूं। पूरा हफ्ता परमेश्वर आपकी प्रोटेक्शन करे और 2020 में वो जो लोग आज फैसला कर रहे हैं, 2021 में जो लोग फैसला कर रहे हैं, प्रभु अंत में आपको उसका फल देने वाला है। आप 2021 की एंड से पहले पहले अपनी फसल काटने पाएंगे। इस वचन की जो आज परमेश्वर ने आपको दिया है, जिन्होंने नहीं सुना, जो गंभीर नहीं है, मैं उनसे बात नहीं कर रहा, लेकिन जिन्होंने आज इसे गंभीरता से ले लिया है, वह परमेश्वर के इस वचन के बीज को आज बोया है, इसका फल 2021 के एंड से पहले पहले खाने पाएंगे। हालेलुया, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से मैं इस वचन को परमेश्वर के जीवन के लिए रिलीज करता हूँ। ये बहुत सा फल लाए खुदा। मैं 60 गुना की भी डिमांड नहीं करता, मैं कहता हूँ 100 गुना फल लेके आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 1000% लेकर के आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस इन लोगों के जीवन में। पिता परमेश्वर शैतान को और उसकी चालों को यीशु के लहू से कैंसिल करता हूं। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।